हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आपको पता ही है हम एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने स्टार्ट किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टेटमेंट वाले 4 डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसमें हम मेनली एक ही मैपिंग को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा क्वेश्चन 3 चीज़ों के आसपास घूमेगा, गिवन, मैक्सिमम और मिनिमम और लिंक। तो मैंने सभी चारों क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में इसी मैपिंग से करवाया है और आज की जो वीडियो में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसी मैपिंग को ही फॉलो करके करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, ये आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, लास्ट वीडियो में हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम वही करने वाले हैं। अब लास्ट जो भी क्वेश्चन थे उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी। आप चेक करना, सम ऑफ नंबर्स, तो सम ऑफ स्क्वायर्स वो पूछा गया, वो मैक्सिमम है, या सम ऑफ क्यूब्स मिनिमम है, कुछ ऐसा ही था। बट ये जो मतलब कि स्टेटमेंट है काफ़ी बड़ी है, क्वेश्चन इजी है अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो। देखो, हमारी मैपिंग का पहला मगर जो स्टेप है ना वो यही है कि ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जब तक आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर नहीं होगी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? अब देखो, सबसे पहले तो हमें अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा हमें ये आइडिया लगाना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम पूछा गया है, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन ही हो सकता है। अब क्वेश्चन को मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक स्क्वायर का पीस है, मतलब स्क्वायर का पीस है वो 18 सेंटीमीटर का है। अब उसका हमने बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है, विदाउट टॉप, बाय कटिंग उसके हर एक साइड में से एक कॉर्नर को कट करके, एक स्क्वायर कॉर्नर को कट करके, बाय फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स, तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा। तो हमें उस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रखना है। अब ये स्टेटमेंट आपको हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ जाए, कुछ बच्चों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। जैसा आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ बच्चों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बात भी सही है। क्वेश्चन जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा ठीक है, वॉल्यूम निकाल दिया, उसको मैक्सिमम कर दिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट आपको खुद से क्वेश्चन समझना चाहिए और आपको इस क्वेश्चन को विजुलाइज करवाने के लिए मैंने कुछ एफर्ट्स किए हैं। देखो, ये स्क्वायर पीस ऑफ 10 है, जिसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर। ये भी 18 सेंटीमीटर है, ये भी 18 सेंटीमीटर, आपको पता ही है। ये भी 18, ये भी 18, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा गया है, स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड। अब इस पीस का ना हमें, इस स्क्वायर पीस का हमें बॉक्स बनाना है। अब कुछ बच्चों को यही समझ नहीं आता कि इसका बॉक्स कैसे बनेगा, तो वो कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। बॉक्स ऐसे नहीं बनेगा, विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है, जिसकी छत नहीं है। आपको पता है, मान लो आप एक रूम में बैठे हो, आपके रूम में 6 साइड्स हैं, एक आपके सामने, एक आपके पीछे, एक आपके लेफ्ट साइड, एक आपके राइट साइड, ये चारों वॉल्स हो गई। एक फ्लोर है, आपका फर्श है, और एक आपकी छत है, मतलब रूफ। तो मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी रूफ नहीं है, तो ऐसा बॉक्स हमें बनाना है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स। देखो, चलो पहले इसकी बात करते हैं। बाय कटिंग एक कॉर्नर, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो, ये वही स्क्वायर का पीस है जिसकी लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो मैंने ना यहाँ पर एक स्क्वायर पीस काट लिया। मुझे नहीं पता कि ये स्क्वायर पीस की लेंथ कितनी है, तो सभी क्या है एक्स, मतलब सबकी लेंथ और विड्थ क्या है एक्स। उन्होंने क्या है, स्क्वायर पीस कट करना है। तो मैंने मार्क लगा लिए कि मैं ऐसा स्क्वायर पीस
ऐसा स्क्वायर पीस चारों कॉर्नर में से कट कर दूंगा। तो अगर मैं कट करूंगा, अगर मैं ऐसा पीस कट करूंगा, देखो आपके सामने है ये पीस, ठीक है, आपको विजुलाइज हो रहा होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप बनेगी, हमारे पास कुछ ऐसी शेप बनेगी, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अब उन्होंने क्या क्या कहा, बाय कटिंग अ स्क्वायर। अब इस कॉर्नर को जब हम कट करेंगे, देखो इस कॉर्नर को जब हम कट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप बनेगी। अब उन्होंने बाद में क्या, फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स। तो ये जो फ्लैप्स हैं इनको आप फोल्ड कर दो। जब आप फोल्ड करोगे तो आपके पास एक बॉक्स तैयार हो जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। जस्ट एक्यूरेट तो नहीं है, जस्ट मेरी छोटी सी एफर्ट्स हैं ताकि आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ पाए कि जो मतलब कि बॉक्स है वो बॉक्स बनेगा कैसे। आई होप पहले आपको बॉक्स ये दिख रहा होगा कि ये बॉक्स है, ठीक है, जिसकी छत नहीं है। तो ये बॉक्स हमें ऐसा कट करना है कि ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैक्सिमम चीज़ें आ सकें। मतलब इसका जो वॉल्यूम है, इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है कि हमने 18 सेंटीमीटर में से कुछ पीस कट करने हैं। तो एक तो तरीका ये है कि पीस कट करते जाओ, पहले 1 सेंटीमीटर का, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करते जाओ, और जब वॉल्यूम मैक्सिमम बन जाएगा तो हम कह देंगे कि इस तरह से बनेगा। बट यहाँ पर डेरिवेटिव हमें बिना किसी एफर्ट्स के हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा, अब उसको समझाने के लिए देखो ऐसा करते हैं, ये डायग्राम आपको विजुलाइज होगी। अब यही डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, 18 सेंटीमीटर का वही टिन है। इसको मतलब कि मैंने वो कट करके जो मैंने आपको दिखाया भी था, तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप बन गई है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड, जिसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो हमें यही गिवन है, तो मैंने इसको ब्लैक में लिखा है, ठीक है, मैंने इसको ब्लैक में लिखा है। अब आपको पता है मैं ग्रीन में क्या लिखता हूँ, जो वेरिएबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो स्क्वायर कट किए हैं वो ग्रीन में कट किए हैं, क्योंकि इनकी लेंथ या सॉरी इनकी साइड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। मुझे नहीं पता कि x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये सब कुछ मैंने ग्रीन में लिखा है कि वी कट अ स्क्वायर ईच फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ साइड x सेंटीमीटर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म ए बॉक्स विदाउट टॉप। तो हम एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो यहाँ पर लिखा, जो यहाँ पर था स्टेटमेंट में, मैंने वही लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया है विजुलाइज करके कि ये इस तरह का बॉक्स है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड। अब क्यूब क्यूबॉइड के बारे में आपको पता है, मैंने 6.1 में आपको बताया भी था, ठीक है। ये आपका क्यूब है। क्यूब का क्या होता है कि उसकी हर एक साइड क्या होती है, उसकी हर एक साइड क्या होती है, सेम। और क्यूबॉइड में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का ए क्यूब है, इसका LBH लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर भी बता देता हूँ, आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। अब देखो आपको पता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 18 सेंटीमीटर का कुछ वो था हमारा टिन का पीस, तो इसमें से मैंने स्क्वायर आसपास से काट दिए। अब ये टोटल 18 सेंटीमीटर था। ये जो लेंथ है अगर आप देख पा रहे हो ये 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से भी मैंने एक्स कट कर दी, यहाँ से भी मैंने एक्स कट कर दी। तो हमारी जो मतलब कि लेंथ रहेगी अब बॉक्स की, ये लेंथ आ गई ना। अब हमारी जो लेंथ है ये वाली है, ठीक है। तो कितनी आएगी, ये कितनी आएगी 18 टोटल है, उसमें से x और x मैंने माइनस कर दी। एक x यहाँ से घट गया, एक x यहाँ से घट गया, तो लेंथ हमारी 18 माइनस 2x है। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 18 माइनस 2x। तो ये आपकी लेंथ है। अब विड्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब विड्थ भी हमारी कितनी थी, देखो ये हमारी विड्थ थी, ये भी 18 सेंटीमीटर थी क्योंकि स्क्वायर का पीस था। x यहाँ से गया, x यहाँ से गया, तो ये वाली विड्थ भी कितनी रहेगी 18 माइनस 2x। तो ये भी कितनी है 18 माइनस 2x। तो लेंथ और विड्थ तो इसकी सेम है।
अब बात आ जाती है इसकी हाइट की। अब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी हाइट को लेके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं सकता बट यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। अब आपको पता है ये स्क्वायर का पीस है, मैं इसको ग्रीन में बनाने को, देखो ये स्क्वायर का पीस है, इसकी लेंथ x थी, यहाँ पर भी x थी जो मैंने कट की है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी हाइट कितनी हुई, देखो लेंथ होगी विड्थ होगी, हाइट कितनी हुई इसकी आप मेरे को बताओ। ये भी x है, ये भी x है, तो ये x ऊपर जा रहा है, तो ये इसकी क्या है, ध्यान से देखो, ये इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, तो अगर ये इसकी हाइट है तो हमें हाइट के बारे में क्लियर है, वो हाइट हमारी कितनी है, x। कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि हाइट x कैसे आ गई। देखो जो आपने पीस कट किया था वही ऊपर जाएगा फोल्ड होके, तो ये इसकी हाइट है। हाइट कितनी है इसकी, x। तो मैं यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ, ये x है इसकी हाइट। ठीक है, तो हमें सब कुछ क्लियर हो गया, लेंथ भी क्लियर होगी, विड्थ भी क्लियर होगी और इसकी हाइट भी हमें क्लियर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वही लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम, ये मैं हमेशा ग्रीन में लिखता हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे पता है इसकी लेंथ और विड्थ तो सेम है बट इसकी हाइट अलग है, मतलब ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है। अगर ये क्यूब होता तो इसकी जो हाइट है वो भी कितनी होती, 18 - 2x। तो ये क्यूबॉइड है, उसका फॉर्मूला वॉल्यूम कितना है, LBH। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है ताकि हम इसको मैक्सिमम प्रूव कर, मतलब मैक्सिमम जो है वो दिखा पाएँ। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, LBH, तो इसके बारे में हमें नॉलेज है, आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया, देखो गिवन लिख लिया, दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट, वो तो पता ही है 18 सेंटीमीटर कांस्टेंट ही है, तो मैक्सिमम मिनिमम भी लिख लिया। ट्राई टू, अब ये जो टर्म है इसको हमें एक वेरिएबल में करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक या डायग्राम या गिवन। अब यहाँ पर गिवन का तो रोल हो गया, अब मेनली डायग्राम की हेल्प ही लेंगे। अब डायग्राम से आपको पता है जो लेंथ है, लेंथ मतलब L, वो कितनी है, 18 - 2x। ठीक है, ब्रेड्थ वो कितनी है, 18 - 2x। हाइट कितनी है वो मैंने आपको बता दिया, x। तो ये स्टेप क्या है हमारा, लिंक। तो पुट इन 1। तो मैंने देखो डायग्राम की हेल्प से आपके सामने है लेंथ विड्थ और हाइट, x 18 - 2x, 18 - 2x आपको बता दी, पुट इन 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो ये एक ही वेरिएबल में, ध्यान से देखो x और x तो एक ही वेरिएबल में है, तो इसको हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको मतलब कि ओपन मत करना, क्योंकि काफ़ी क्यूब की क्वेश्चन बनेगी, बाद में उसको डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो आप यहीं पर प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x। तो यहाँ पर कितना आएगा, dv/dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 18 - 2x का होल स्क्वायर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है 18 - 2x के होल स्क्वायर का। तो घबराना मत, हमें जस्ट यहाँ पर अपना ध्यान रखना है, दो टर्म्स पर ध्यान रखना है, बाकी तो कॉपी करना है। तो dv/dx की वैल्यू कितनी आएगी, 18 - 2x का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस x, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, 18 - 2x। तो विच इम्प्लाइज dv/dx इज इक्वल टू 18 - 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख लो आप 2x, 18 - 2x। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, मुझे डेरिवेटिव करना है 18 - 2x का, 18 का 0, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का, इसका 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का,
एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो कितना आएगा -2। तो यहाँ पर लिख लो 0 - 2। तो जो मैंने आपको बताया था, देखो अभी आपको पता लगेगा 18 - 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा करो माइनस लिख लो, -2 को 2 से किया -4x 18 - 2x। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, कि स्क्वायर खोलोगे, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी और उसके बाद में फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अब हमने यहाँ पर एक्सपैंड नहीं किया इसको, वैसे ही डेरिवेटिव कर दिया, तो अब यहाँ पर हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फैक्टर्स खुद ही बन जाएंगे। तो इसको ऐसा करो 18 - 2x को कॉमन ले लो। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में हमें इसको 0 के इक्वल रखना है। 18 - 2x के स्क्वायर में से 18 - 2x बाहर चला गया तो एक पावर रहेगी -4x। तो विच एम्प्लाइज dv/dx इज इक्वल टू 18 - 2x, ये कितना बनेगा 18 - 6x। तो इतना आ गया। अब आपको पता ही है, इसके बाद हमारी मैपिंग कहती है कि डिफरेंट पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके बाद मोस्टली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के पास ही जाते हैं, तो वही हम करेंगे। नॉर्मली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करते हैं। तो पुट, देखो ये जो सारे स्टेप्स हैं ना इस रेड के बाद, ये तो सारे सेम है, मतलब ईजी हैं हमारे लिए। मेन क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और अगर आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया यहाँ तक एक्यूरेटली, तो समझ लो आपने पूरा जो मतलब कि आपकी जंग है वो जीत ली है, क्योंकि इसके बाद तो डेरिवेटिव वगैरह ही करना है, वो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो 18 - 2x और 18 - 6x इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब इधर 18 - 2x इज इक्वल टू 0 और 18 - 6x इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो 18 इज इक्वल टू 2x, 18 इज इक्वल टू 6x। तो x कितना आ गया 18/2, x कितना आ गया 18/6। तो दोनों को कट करते हैं 9 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनते हो तो आपको मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑलमोस्ट एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो यहाँ पर दो कैसे आ गए, मतलब एक रिजेक्ट होगा। अब रिजेक्ट तो होगा बट आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो ये x की वैल्यू 9 है, ठीक है। अब 18 - 2x ऐसा करते हैं, इसमें से कट करते हैं। अब 18 ये देखो ए स्क्वायर का पीस है आपके सामने 18 सेंटीमीटर। अगर एक मैंने स्क्वायर का पीस कट कर लिया जो 9 सेंटीमीटर का है, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर का पीस इतना बड़ा होगा, यहाँ से कट किया, और 9 सेंटीमीटर का पीस यहाँ से कट किया, मतलब हमारी तो पूरी शीट ही कट होगी। तो यहाँ पर तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि बॉक्स ही नहीं बनेगा। तो मतलब x कभी भी 9 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 9 हो गया तो ये पूरी लेंथ को कट कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप विजुलाइज करके देखो कि ये पूरा पीस ही कट हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, इसको मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के बता देता हूँ। मतलब ये जो हमारे 9 वैल्यू है ना, ये तो रिजेक्टेड है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। देखो जो मैंने आपको लास्ट पेज पॉइंट समझाया, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है ऐसे लिख लो। लेंथ और विड्थ आपको पता है 18 - 2x है, तो अगर x की वैल्यू 9 होगी, अगर x की वैल्यू 9 है तो 18 - 2 9, मतलब 18 - 18 मतलब 0, मतलब लेंथ और विड्थ कट ही हो जाएंगी पूरी, मतलब 0 आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू 9 जो है वो हमारी रिजेक्टेड है। ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो कि पूरी लेंथ ही कट हो जाएगी, फ़ायदा क्या है उसका। तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वो कितना है 3, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हम मोस्टली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसा कि आपको पता है हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो ये dv/dx की वैल्यू, तो उसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dv/dx का, मुझे डेरिवेटिव करना है 18 - 2x,
18 माइनस 6x का। तो यहाँ पर कितना आएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है क्योंकि मल्टीप्लाई में, मुझे डेरिवेटिव करना है 18 माइनस 6x का प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है 18 माइनस 2x का। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 18 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको रफ में बता देता हूँ। 18 माइनस 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ पर 0, मुझे डेरिवेटिव करना है 6x का, 6 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 माइनस 6, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका कितना आएगा 0 माइनस 2। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा 3। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा इसको सॉल्व मत करना, जस्ट इसको ढंग से लिख लो, -6 18 माइनस 2x -2 18 माइनस 6x, क्योंकि हमें बेसिकली आइडिया लेना होता है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो -2 को आगे लिख लिया, -6 को मैंने आगे लिख लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा, एट x इज इक्वल टू 3। अब मैंने ऐसे क्यों बोला इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि कुछ टर्म्स जो हैं वो 0 ही बन जाएंगी। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखना 18 माइनस 2 इंटू 3, 18 माइनस 6 इंटू 3, तो विच एम्प्लाइज डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 18 माइनस 6 18 माइनस 18, ये 0 ही बन जाएगी, ठीक है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर आएगा -72। तो -2 इंटू 0 ख़त्म ही हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। और अगर वैल्यू नेगेटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, कि जब भी x की वैल्यू 3 होगी, मतलब जब भी ये वाली जो लेंथ, जब भी हम 3 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, देखो ये 18 सेंटीमीटर था टोटल, देखो ये टोटल 18 सेंटीमीटर का था। तो जब भी हम 3 सेंटीमीटर के मतलब जब भी हम 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर चारों तरफ से काट देंगे, तो जो हमारे पास बॉक्स बनेगा उसमें वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, यानी कि जब भी हमें साइड ऑफ स्क्वायर पूछा गया था कि वो हमें कितनी रखनी चाहिए, तो जब भी साइड ऑफ स्क्वायर 3 सेंटीमीटर होगी, मतलब 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ से कट किया, यहाँ से, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, मैक्सिमम। अब यहाँ पर मैंने आपको बोनस टिप बताई है, कई बार एग्जाम में आपको पूछ लेते हैं कि इसका, कई बार आपको एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा। तो आप बता सकते हो कि इस लेंथ कितनी थी 18 माइनस 2x, तो 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालोगे 12 इंटू 3, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट 432 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जस्ट मैंने आपको अपनी नॉलेज के लिए बताया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन विजुलाइज करवा पाऊँ कि कुछ ऐसा स्क्वायर का पीस है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 स्क्वायर मैंने काट दिए, काट के मुझे कुछ ऐसी शेप मिली, तो उसका एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अब बॉक्स तो बन गया, जस्ट मुझे क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स शुड बी मैक्सिमम। तो ये क्यूबॉइड है, ये मुझे पता लग गया, उसका फॉर्मूला होता है LBH। अब मुझे ये भी पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, 18 है टोटल, तो यहाँ से x गया, यहाँ से x गया, तो 18 माइनस 2x, सेम गोज विद विड्थ। तो हाइट कितनी है इसकी, x। तो तीनों x में आ गए, तो मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। अब 9 रिजेक्ट किया क्योंकि ये पूरी लेंथ कट हो जाती अगर मैं x को, अगर मैं स्क्वायर का 9 सेंटीमीटर का पीस यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, 4 पीस कट करूँगा, तो चारों में पूरा पीस ही कट हो जाएगा, बॉक्स तो बनेगा ही नहीं। तो x इज इक्वल टू 3 रख लिया, डबल डेरिवेटिव किया, तो वैल्यू कितनी आई हमारी, नेगेटिव। मतलब x इज इक्वल टू 3 क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो वहाँ पर हमारा वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम।
अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जस्ट रेक्टेंगल दी गई है, आप वो क्वेश्चन खुद से करके देखो, वीडियो मत देखो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा ही, वीडियो पॉज कर लो और खुद करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि ये जो मैपिंग है या जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है वो कितनी आपकी हेल्प करेगा। मतलब एक तो क्वेश्चन ये करवा दिया, अब अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से उसका बेस समझ लेते हो तो फिर आप उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव भी यही है। तो वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करके देखो, बाद में देखना कि हमने वीडियो में देख लेना कि कहाँ कहाँ पर हमने मतलब कि मिस मैच किया है। तो अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो कोई बात नहीं, उसको हम प्रैक्टिस से दूर कर लेंगे, और अगर नहीं हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। मतलब कि इस मैंने आपको पहले बताया जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने बहुत ध्यान से कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting off squares from each corner and folding up the flaps. What should be the side of square to be cut off so that volume of the box is maximum? अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ दिया, नॉर्मली मैं ऐसा करता नहीं हूँ। देखो, अगर आपने पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है ना तो आप बोलोगे सर अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी की है। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कुछ बच्चों को पिछला जो क्वेश्चन है वो 100% समझ में आ गया हो, कंप्लीटली समझ में आ गया हो सकता है कुछ बच्चों को आधा ही क्वेश्चन समझ में आया हो, आधा उनका कंसेप्ट इतना क्लियर ना हो सकता है कि किसी बच्चे ने ऊपर ऊपर से पढ़ा हो, 10-20% उसको समझ में आ गया। अब इन तीनों ही केसेस में जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अब तीनों ही केसेस में आपको लगेगा कि सर तीनों ही बच्चों को, मतलब जिन्होंने 10% किया या 50% किया या फुल किया है, तीनों ही बच्चों को ये लगेगा अरे सर ये क्वेश्चन तो कुछ जाना पहचाना है, सर ने यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ऐसा बताया था, कुछ ऐसा ऐसा हमें करना है। मेरा कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो 10-20% और तब भी आपको ये लगेगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आप खुद करके देख लेना, तब भी आपको लगेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट ऐसा क्वेश्चन हमने किया है या हमारे सर ने हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाया। तो अगर ऊपर से पढ़ के ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमने किया है, तो अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के किसी क्वेश्चन को करते हो तो सोच लो कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो यही मतलब डिफरेंस भी क्रिएट करता है कि एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत शार्प स्टूडेंट है और दूसरी तरफ एक एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि उसने सभी क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है, वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। बट अगर आप थोड़ा सा को ऊपर ऊपर से पढ़ने का मेरा मतलब क्या है कि आप बैठे यहाँ पर हो, यूट्यूब पे बैठे हो या अपनी क्लास में बैठे हो, पढ़ रहे हो बट आपका मन कहीं और है। बट अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ोगे ना तो वो आपके जो स्कोर हैं, जो हम 50% पर खड़े हुए हैं ना, वो 60, 70, 80, 90 और 100 भी टच करेगा। सिर्फ आपके ही मन की बात है। तो ये क्वेश्चन हम अभी अभी कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर था, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर ये शीट है, आपको दिख रही होगी, ये शीट दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है 24 सेंटीमीटर। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये क्वेश्चन खुद देखना, हमें जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं इसका हमें बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स बनाना मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, बाय कटिंग ऑफ दी, हर एक कॉर्नर से हमें स्क्वायर कट करने हैं। तो मैंने इसी शीट का लिया और मतलब स्क्वायर कट मतलब जो है उस 4 स्क्वायर जो हैं वो कट कर लिए, मतलब मैंने ड्रॉ कर लिया एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे ही मैं इनको कट करूँगा, अब मुझे नहीं पता इसकी लेंथ मुझे कितनी रखनी है, अब जैसे ही मैं कट करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसी शेप आएगी, आपके सामने है, ये आपको शेप दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं इनके फ्लैप्स को फोल्ड कर दूंगा, अगर मैं इनके फ्लैप्स को यहाँ पर फोल्ड कर दूं तो देख लो आपके सामने ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स जो इसका टॉप नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था इसका टॉप नहीं है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही आपको क्वेश्चन पहले समझ में आया होगा।
अब ऐसा करते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको वहाँ पर मतलब कि यहाँ पर दिखाया था कुछ ऐसा, तो ये सारी डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दी कि ये रेक्टेंगुलर पीस है टिन का, तो ये इसके स्क्वायर मैंने बना दिए, तो इसको कट करिए तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। तो सबसे पहले गिवन को लिखते हैं। हमें गिवन क्या है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिखा है। अब आपके सामने आपको पता है मैं ग्रीन में हमेशा वो लिखता हूँ जो वेरिएबल होता है, तो मुझे यहाँ पर जो मैंने स्क्वायर कट किए हैं मुझे इसकी साइड नहीं पता, तो मैं एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ मैंने ग्रीन में लिख लिया कि ये बॉक्स इज टू बी मेड आउट, वही स्टेटमेंट लिखी है, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स विदाउट टॉप। तो हमें बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप का, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम। अब हमें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। आपको पता है V मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब हमें ये देखना है ये क्यूब होगा या क्यूबॉइड, ठीक है। तो हमारे पास दो शेप्स हैं, क्यूब या क्यूबॉइड। तो उसको समझाने के लिए वापस से अपनी उस पर चलते हैं। ये आपका रेक्टेंगुलर पीस है, वैसे ये क्यूबॉइड ही है। तो अब आप मेरे को बताओ, ये इसका पीस मैंने कट कर लिया, ठीक है, तो इसका मैंने बॉक्स बनाना है। अब ये टोटल 45 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है टोटल 45 सेंटीमीटर थी। यहाँ से भी x गया, यहाँ से भी x गया, तो 2x इसमें से माइनस कर दो, तो ये इसकी लेंथ है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ, टोटल विड्थ कितनी थी आपके सामने है, ये इसकी विड्थ है 24। यहाँ से भी x गया, यहाँ से भी x गया, तो 24 माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ और विड्थ हो गई। अब ये क्या है, x, ये x ही है ना, ये स्क्वायर हमने कट किए हैं जिसकी साइड कितनी है x, तो ये हमारी क्या बन जाएगी इस सिचुएशन में, हाइट। तो हमारी हाइट कितनी आपको दिख रही होगी, हमारी हाइट कितनी है x। तो यानी कि हमारी लेंथ विड्थ और जो मतलब कि हाइट है वो डिफरेंट है। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये कितनी होगी 45 माइनस 2x, तो ये कितनी है 24 माइनस 2x, और ये हाइट है ना, ये कितनी है x। तो हमारी सब कुछ डिफरेंट है, मतलब ये क्या है क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसको आप नंबर 1 दे दो। तो ब्लैक में लिख लिया मैंने गिवन, ये हमारा वेरिएबल है, इसको हमें मैक्सिमम रखना है। तो ये हमारा वॉल्यूम जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसको एक वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी है 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ मतलब विड्थ कितनी है 24 माइनस 2x, हाइट वो भी मैंने आपको समझा दी, वो कितनी है x। तो ये हमारा क्या है लिंक, ये हमारा क्या है लिंक, पुट इन 1। तो हमारा सारा जो मेन प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। दोबारा से बता देता हूँ, ये लेंथ है, ये मैंने बताया यहाँ से x गया, यहाँ से x गया तो माइनस हुआ है, यहाँ से भी x गया, यहाँ से भी x गया, तो 24 में से 2x माइनस हो गया। और ये इसकी, ये ध्यान से देखो, यहाँ से स्क्वायर कट हुआ है, उसकी साइड कितनी है x, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी हाइट कितनी होगी x। तो हमें सब कुछ क्लियर है। अब हमें 1 में पुट करना है, तो कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना बन गया 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू x। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर दो टर्म्स सेम थी, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, तो उसको मैंने स्क्वायर में लिख दिया था, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा डेरिवेटिव करना। 45 को 24 से करोगे तो कितना आएगा 1080, 45 को 2 से करोगे तो 90x,
इसको इससे करोगे -48x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो चाहे ऐसे करो 1080, इसको पहले सॉल्व कर लो। 138x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। तो v हमारा कितना आ गया, 4x क्यूब ढंग से लिख लेते हैं, -138x स्क्वायर प्लस 1080x। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तो करते हैं। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x क्यूब का, मुझे डेरिवेटिव करना है 138x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1080x का। तो डी बाई डी एक्स, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x क्यूब का, 138 बाहर, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, 1080 बाहर, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का। तो विच एम्प्लाइज डी बाई डी एक्स, 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। 1080, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 276, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 1080। तो ये हमारे डेरिवेटिव का फाइनल आंसर है। अब इसके बाद आपको पता ही है, पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 की इक्वल रख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं 12 कॉमन लूँ तो अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 23x प्लस यहाँ पर 90 इज इक्वल टू 0। तो हमेशा की तरह हम 12 को उधर ले जाके ख़त्म नहीं करेंगे, डबल डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहीं पर रखेंगे। अब इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कितने बनेंगे इसके, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे -18x -5x -23x, 18 5 ज़ा 90। तो फैक्टर्स तो बन गए मेरे। तो विच एम्प्लाइज 12, x को कॉमन ले लो, x -18, इसको आप -5 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज 12, x -18 x -5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब इधर x -12 तो 0 नहीं होगा, ये वाला 0 है, और x -5 इज इक्वल टू 0 है, और बोथ। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 18 आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो फिर से हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अगर मैं इसको फिर से आपको समझाना चाहूँ, एक तो रिजेक्ट होगा, वो क्यों होगा आपको पता है। अगर मैं 18 सेंटीमीटर, x क्या है 18 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर है, तो अगर मैं 18 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लूँगा, मान लो 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर मैं ये स्क्वायर कट कर दूँ 18 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर तो कुछ कट करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो मतलब मैं ये वैल्यू जो है ये मैं कट नहीं, मतलब कि ये 18 सेंटीमीटर में नहीं रख सकता। 5 पॉसिबल है, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से भी पॉसिबल है, चेक कर लिया करो। 18 यहाँ पर मैं कट लगा सकता हूँ, बट इधर को कट लगेगा ही नहीं। तो अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो ऐसे समझ लो, अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो दूसरे तरीके से समझ लो। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 18 जो है रिजेक्टेड है, बिकॉज आप मेरे को बताओ विड्थ कितनी है, ब्रेड्थ वो है 24 माइनस 2x। तो इफ़ x इज इक्वल टू 18, विड्थ कितनी आएगी 24 माइनस 2 इंटू 18, 24 माइनस 36, मतलब ये कितनी आएगी -12। एंड साइड या ब्रेड्थ
कांट बी नेगेटिव। तो ये मतलब कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है, ये रीज़न आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है, क्योंकि हम लर्निंग के प्रोसेस में अभी हम एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, हम लर्निंग के प्रोसेस में हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों हो रही है। तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 5। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं, तो ऐसा करते हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू है, उसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dv/dx का, मुझे डेरिवेटिव करना है 12x² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 276x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1080 का। तो यहाँ पर कितना आएगा, d²v/dx², 12 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x² का, 276 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, इसका डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज d²v/dx², 12, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, 276, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो यहाँ पर कितना आया, 24x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 276। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट पे हमें चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट था हमारा एट x इज इक्वल टू 5। तो 5 पर चेक करते हैं, तो d²v/dx², 24 इंटू 5 माइनस 276, तो d²v/dx², ये कितना आएगा, 120 माइनस 276, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा -156। अब क्लियरली ये जो वैल्यू है, ये नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, क्योंकि x क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें यही पूछा गया था कि साइड ऑफ स्क्वायर कट कितनी करनी चाहिए, मतलब ये जो हमने x यहाँ पर कट किया है, ये देखो डेरिवेटिव ने कितनी अच्छे से हेल्प की है। अगर मैं 5 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर्स कट कर दूंगा, तो ये जो बॉक्स बनेगा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम when side of square is 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता है पिछले क्वेश्चन मैंने आपको एक बोनस टिप बताई थी, यहाँ पर भी बता देता हूँ। अब देखो ये वो आपकी बोनस टिप है कि कई बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा बॉक्स का, तो वो मैंने निकाल लिया, 45 माइनस 2x, तो 5 फिल किया तो फिर 35, यहाँ पर 14, यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2450 सेंटीमीटर क्यूब। और देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हम ऐसे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आपकी लेंथ थी, मतलब जो हमें रेक्टेंगुलर पीस गिवन था, तो उसके साइड में से हमें स्क्वायर कट करने थे, वो हमें नहीं पता था कि कितने कट करने हैं, कितनी साइड के कट करने हैं, तो मैंने उसको कट कर लिया, तो बॉक्स बना लिया। तो अब बॉक्स तो बना लिया, तो मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी थी, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, और इसकी हाइट कितनी है, x। तो हमने गिवन और अपना जो मैक्सिमम मिनिमम वो लिख लिया। अब उसके बाद लिंक की हेल्प से हमने इसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट निकाल ली, डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। उसमें से एक था 18। अब 18 मैं यहाँ पर कट नहीं कर सकता, और वैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर 18 फिल करोगे विड्थ में, तो ये नेगेटिव आएगी, और जो विड्थ है या कोई भी साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब उसके बाद डबल डेरिवेटिव किया, 5 फिल किया, तो नेगेटिव वैल्यू आई, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। कौन से पॉइंट पर x इज इक्वल टू 5, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को समझाने में आपको काफ़ी एफर्ट्स मतलब कि अपने लगाए हैं, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, तभी मैंने आपको ये बना के दिखाए हैं सब कुछ।
जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, सेकंड क्वेश्चन मैं अब भी बता रहा हूँ, तो जस्ट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। नहीं तो आप क्योंकि एक 3 डायमेंशनल बॉक्स, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, उसको आप ऐसे कॉपी पे या बोर्ड पे नहीं समझ सकते, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आपको बना के दिखाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट बड़ी थी, समझने में टाइम लगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट छोटी सी है, तो इसको भी समझने में आपको टाइम लग सकता है। शो दैट ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स। अब इन क्वेश्चंस को ना मैं एक्चुअल में डबल फिगर क्वेश्चंस बोलता हूँ, क्योंकि इसमें 2 डायग्राम्स इकट्ठी हैं। देखो कैसे, शो दैट ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं वही बातें पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ जिन बातों के बारे में हम पहले से जानते हैं। जैसे रेक्टेंगल्स की बात हो रही है, इंस्क्राइब्ड मतलब होता है किसी के अंदर, गिवन फिक्स्ड सर्कल की बात हो रही है, द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। तो मैंने जिन चीज़ों को अंडरलाइन किया है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और ये डबल फिगर क्यों है। देखो, शो दैट, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल, मतलब सर्कल में जितनी भी रेक्टेंगल्स आ सकती हैं, सर्कल के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स, मान लो ये एक रेक्टेंगल उसके अंदर है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है, ये भी उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, तो ऐसी कितनी रेक्टेंगल्स भी इसके अंदर आ सकती हैं। द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। अब इस चीज़ को लेके बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा, वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में एडिशनल चीज़ें पूछी गई होती हैं, तो ये वो एडिशनल चीज़ है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये आपका ना सर्कल है, तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है गिवन फिक्स्ड सर्कल, तो ये आपका गिवन है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक में बनाया। तो ये सर्कल फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। बट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड, ये जो रेक्टेंगल्स है ना, ये जो रेक्टेंगल्स हैं, इनकी लेंथ और विड्थ चेंज हो सकती है। ये मतलब मैंने ग्रीन में बनाया। ये ग्रीन में बनाने का रीज़न क्या है कि ये वेरिएबल है, अब ये कम ज़्यादा हो सकता है। सर्कल फिक्स्ड है हमारा, बट उसके अंदर जो रेक्टेंगल है वो जो है वो मतलब शफल कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो स्क्वायर है, देखो इसने भी कुछ एरिया लिया हुआ है, यहाँ पर इसने भी कुछ एरिया लिया हुआ है। हमें वो वाली रेक्टेंगल निकालनी है जो इस सर्कल के अंदर मैक्सिमम एरिया जो है ऑक्युपाई कर ले। तो वो जो ऐसी मतलब कि देखो, वैसे आप अगर आप इसको ना थोड़ा सोच के भी देखो, अगर आप कुछ ऐसे कोई सर्कल वाली चीज़ लेके देखो, सर्कल जैसे, और अगर आपको इसको कट करना हो, अगर आप यहाँ पर इसको कट करोगे ग्रीन में, तो आपके सामने ये वाइट पेज यहाँ पर बच जाएगा। ये ग्रीन है सारा, तो ये काफ़ी एरिया बच जाएगा। बट अगर आप इसी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर टाइप चीज़ बना लो, तो ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है आपके सामने। यहाँ पर ये बच रहा है, यहाँ पर ये कम बच रहा है। तो वही पूछा गया है कि जितनी भी रेक्टेंगल्स होंगी, तो जो मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई करेगी इसके बीच में, वो क्या होगी, एक स्क्वायर होगी। वो स्क्वायर ही हो सकता है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम पहले बना देता हूँ। अब देखो, क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाई है। ये ब्लैक में क्या है, सर्कल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए सर्कल इज गिवन। तो अगर यहाँ पर सर्कल गिवन है, लेट r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया, तो ये गिवन है, ठीक है। अब देखो, आपको याद होगा हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया। आइडेंटिफाई गिवन टर्म्स फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट। अब आपको याद होगा हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सम गिवन था 16, सम गिवन था 24, साइड गिवन थी 45, साइड गिवन थी 18 सेंटीमीटर, तो वो कांस्टेंट ही है, उसको हम कांस्टेंट ही देखते हैं।
अब यहाँ पर ये जो आर है ये गिवन फिक्स्ड सर्कल का रेडियस है, तो ये फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर आप चाहते हो तो मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप वेरिएबल समझने की गलती मत करना। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें गिवन है। अब उसके बाद हमें मैक्सिमम या मिनिमम देखना है कि किसको रखना है। अब आपको पता है लेट ए बी सी डी बी एनी रेक्टेंगल, यहाँ पर लिख देता हूं वेरिएबल, मतलब वेरिएबल रेक्टेंगल है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मान लो x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितनी है? x। लेट विड्थ मतलब चौड़ाई ऑफ रेक्टेंगल, ये कितनी है? y, ठीक है। अब ये हमने सपोज कर लिया। अब हमें ये लिखना है कि किसको हमें मैक्सिमम रखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी मैक्सिमम। तो विच एम्प्लाइज ए मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना लिखेंगे इसको? लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया कितना आ गया? x इंटू वाई। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर तो लिखा कि स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया, आप रेक्टेंगल का एरिया काउंट कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चंस में एडिशनल बातें पूछी जाती हैं, वो अपने आप प्रूव हो जाती हैं। तो हमें कहा गया है कि रेक्टेंगल जितने भी सर्कल के अंदर हैं, हमें उस सभी रेक्टेंगल्स में से, रेक्टेंगल्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत सी शेप में आ सकते हैं रेक्टेंगल्स इसके अंदर, हमें सबसे जो मैक्सिमम एरिया निकालना है, सबसे मैक्सिमम एरिया वाली रेक्टेंगल जो है वो निकालनी है जो इसके अंदर आ सकती है। बट अल्टीमेटली वो जो रेक्टेंगल होगी वो रेक्टेंगल ना होकर क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो हमें तो बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया ही इस सर्कल के अंदर मैक्सिमम करना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो भी रेक्टेंगल इसके अंदर है हमें उसी का एरिया मैक्सिमम मतलब कि रखना है। ये बाद की बात है कि इसको हम देखेंगे कि इसका क्या करना है। तो ये हमारा मतलब एरिया, इसको मैं मैक्सिमम रखना है। और आपको पता है यहाँ पर हमारी मैपिंग कहती है कि जो ये स्टेप है इसमें हम 1 वेरिएबल रखते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल चाहिए। तो उसको हम गिवन की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से वो निकालते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम है तो डायग्राम की हम हेल्प लेंगे। अब डायग्राम की हेल्प कैसे लेंगे? देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जो मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ, तो आपको पता है ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि ये जो, अगर मैं इस लाइन को मीट कर दूँ ओ को सी के साथ या ओ को ए के साथ, तो ये क्या है? मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो, आपको पता है अगर कोई सर्कल है, अगर इसके सेंटर से मैं लास्ट तक पॉइंट लेके जाऊँ, यहाँ पर से या यहाँ तक लेके जाऊँ, तो ये क्या है? हमारी रेडियस। तो अगर मैं सर्कल में और भी रेडियस हो सकते, ये भी रेडियस है, तो ओ को ए से मिलाऊँ तो ये भी रेडियस है। अब ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हमें लिंक जो है, देखो इसको हमें एक वेरिएबल में करना है, या तो एक्स में या वाई में। तो वो हमें हेल्प कौन करेगा? हमारी गिवन चीज़। अब गिवन क्या है? रेडियस हमें गिवन है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो आर से आप घबराना मत। अब आपको पता है लिंक करने वाला हूँ मैं, तो लिंक कैसे करेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। अब आप सबको पाइथागोरस तो पता ही होगी, तो ये हम लिख सकते हैं कि ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस
बी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आएगा, ए सी कितना है, आर और आर, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना है, एक्स स्क्वायर, बी सी कितना है, वाई स्क्वायर। तो अब कुछ बच्चे तो यहाँ पर घबरा जाते हैं कि सर यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ बन रहा है, बट ध्यान से देखो मैंने आपको क्या बताया है, आर हमारे लिए कांस्टेंट है। अब ये मान के चलो कि ये कोई नंबर है 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये सोच लो कि अगर हमें ये कहा होता कि सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर लिखते 10 का स्क्वायर 100, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट है। तो अब 4r स्क्वायर भी हमारे लिए एक कांस्टेंट ही है। तो आप जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो, जैसे ऐसा करते हैं हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वैसे तो प्लस माइनस आएगी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस आएगी, बट अगर आप लिखना चाहते हो लिख भी लो, चलो प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस लिख ली, बट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया, देखो चाहता तो मैं सीधा बता सकता कि प्लस ही आएगा, मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया कि साइड y कांट बी नेगेटिव, तो इसकी हम एक ही वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूँ। अब देखो क्योंकि हम y की सिर्फ एक ही वैल्यू को रखेंगे, पॉजिटिव, सॉरी एक नहीं, पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे, तो वो ये हमारा लिंक है, उसको मैंने 1 में फिल किया, तो 1 में फिल कर लेते हैं, x इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब हमारा ये एक वेरिएबल में हो चुका है। बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़ इससे डरना नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, यस कांस्टेंट है, तो इससे हमें डरना नहीं है। तो एक वेरिएबल में आ चुका है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, एग्जाम्पल नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर 37, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेरिवेटिव में अंडर रूट आता है, तो ये डेरिवेटिव को थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो इसको हम टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एरिया, किसी चीज़ का एरिया अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और अगर किसी का स्क्वायर मैक्सिमम है तो उसकी सिंगल पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो आप एग्जाम्पल नंबर 35, 37 भी देख सकते हो, मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है ताकि हमारा डेरिवेटिव जो है वो इजी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करना होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। जब डबल डेरिवेटिव करोगे तो उसमें और भी ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी, तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो स्क्वायरिंग से क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इसके अंडर रूट का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो लेट, इसको नेम दे दो एक अलग से z, ताकि हमें डेरिवेटिव करने में दिक्कत ना आए। तो इसको आप लिख लेना 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब देखो अंडर रूट से हम बाहर हैं, हमें प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा और डेरिवेटिव हमारा बहुत ईजिली हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, कौन राइट हैंड साइड में, x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है z का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 4 का। तो विच एम्प्लाइज dz बाई dx। अब 4r स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का। 4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। तो dz बाई dx इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। तो 4x क्यूब, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8x आर स्क्वायर, 8x आर स्क्वायर, चलो मैंने आर स्क्वायर को पहले लिखना था, चलो कोई बात नहीं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1
माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पुट dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको 0 कर लेते हैं, तो 8r² इंटू एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना 4x को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना का 2r², देखो 4 2 ज़ा 8r², x बाहर आ गया, 4 बाहर है तो यहाँ पर x² रह गया इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज ईदर 4 तो 0 नहीं हो सकता, x 0 और 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 2r², x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2r²। अब यहाँ पर फिर से प्लस माइनस √2r, प्लस माइनस √2r आएगा, बट हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब देखो, आपको पता है यहाँ प्लस माइनस लिखा था मैंने, बट माइनस साइड, क्योंकि x क्या है, लेंथ है रेक्टेंगल की, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब सेम वे से यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, अब ये हम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर लेंथ है रेक्टेंगल की x, तो अगर ये 0 हो गई तो रेक्टेंगल तो बनेगी नहीं, तो ये x 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीज़न भी लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने रीज़न भी लिख दिया कि ये जो साइड ऑफ रेक्टेंगल है ये 0 नहीं हो सकती। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो कौन सा है, x इज इक्वल टू √2r। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो डेरिवेटिव सिंगल लिख लिया, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है dz बाई डी एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है 8r² x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x क्यूब का। तो कितना आएगा, d² z बाई डी x², 8r² बाहर, मुझे कोई कांस्टेंट है, देखो r हमारे लिए कांस्टेंट है तो r² भी कांस्टेंट है, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x क्यूब का। तो d² z बाई डी x² की वैल्यू कितनी आएगी, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, x। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8r² माइनस 12x², x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू √2r। तो इस पर चेक कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, 8r² माइनस 12 √2r का होल स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज d² z बाई डी x², 8r² माइनस 12 √2 का स्क्वायर 2r²। तो कितना आ रहा है, 8r² माइनस 24r²। तो विच एम्प्लाइज कितनी वैल्यू आ रही है, -16r²। अब आपको पता है ये कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, बिकॉज r इज इक्वल टू रेडियस, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव है, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2r इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देयरफॉर z इज इक्वल टू a², z का डेरिवेटिव किया है ना हमने, शुड बी मैक्सिमम। तो ये शुड बी
मैक्सिमम। और अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है, अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है विच एम्प्लाइज ए मतलब एरिया आल्सो मैक्सिमम, तो एरिया भी क्या होगा हमारा मैक्सिमम। अब आपको पता है हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। वी नो, आपको पता है वी नो वाई कितना था हमारा 4r² माइनस x² अंडर रूट। तो y की वैल्यू निकालते हैं ताकि हमारा एक एडिशनल क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। x की वैल्यू मैंने √2r फिल कर दी, तो 4r², √2 का स्क्वायर 2r², तो कितना आएगा √2r²। 4 में से 2 मतलब माइनस किया तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी देखो, √2r², रूट से बाहर आ गया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी r। तो यहाँ पर ध्यान से देखो y की वैल्यू भी जो है वो √2r आ गई है। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखो मैंने वही लिखा है कि x भी कितना आया √2r, y भी कितना आया √2r। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों, ये लेंथ है ये विड्थ है, अगर ये दोनों सेम आ जाएंगी, अगर लेंथ और विड्थ सेम हो, अगर किसी मतलब कि रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ सेम हो तो वो क्या बन जाएगा, वो एक स्क्वायर बन जाएगा। सो इट इज़ अ स्क्वायर एज लेंथ इक्वल टू विड्थ। तो जब भी x और y की वैल्यू √2r होगी तो एरिया क्या होगा मैक्सिमम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो हमने एक छोटी सी चीज़ नहीं प्रूव की, हमने बहुत बड़ी चीज़ प्रूव की है कि जब भी r रेडियस है ना, अगर हम r की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें लेंथ इतनी लेनी पड़ेगी, x और y की मतलब साइड स्क्वायर कितनी लेनी पड़ेगी √2। अगर हम रेडियस 5 लेंगे तो लेंथ और मतलब सॉरी जो दोनों साइड्स हैं वो हमें इस हिसाब से लेनी पड़ेंगी, तो हमारा एरिया हमेशा क्या होगा मैक्सिमम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, इसमें रेक्टेंगल सीन्स गिवन फिक्स सर्कल के अंदर, तो मैंने ब्लैक में सर्कल लिख लिया क्योंकि ये गिवन था तो ये हमारे लिए कांस्टेंट है। तो रेक्टेंगल जितनी भी हैं मैंने इसको ग्रीन में लिखा है क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरी कर सकती हैं, ठीक है। अब इसका एरिया मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो एरिया मैक्सिमम होने के लिए मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब एक वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। तो मैंने डायग्राम की हेल्प से पाइथागोरस लिखी, ये लिंक है हमारा। तो हमारी साइड की वैल्यू 2 आ गई प्लस माइनस। अब साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती y, तो इसलिए y की एक वैल्यू आ गई 4r² माइनस x² अंडर रूट। अब उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पर फिल किया तो हमारा डेरिवेटिव जो है वो एक वेरिएबल में आ गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि अंडर रूट है। अंडर रूट से क्या होता है, अंडर रूट से ना हमारा डेरिवेटिव जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, क्योंकि अगर एरिया मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, और उसका स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम होगा। तो मैंने मतलब कि स्क्वायर करके डेरिवेटिव किया तो हमारे पास बहुत ईजी इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए, 0 और √2r। प्लस माइनस को मैंने मतलब कि माइनस वाई को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कभी भी 0 भी नहीं हो सकती, फिर वो रेक्टेंगल ही नहीं बनेगी। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया √2r। अब जैसे ही मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, मैंने डबल डेरिवेटिव किया। डबल डेरिवेटिव करके जब मैंने क्रिटिकल पॉइंट को फिल किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या है, x इज इक्वल टू √2r इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर z मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम है, a² मैक्सिमम है, तो उसका a मतलब कि सिंगल वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू फिल की तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, √2r। मतलब अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो मतलब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर बन रहा है। तो जब भी इन दोनों की वैल्यूज़ मतलब कि x इज इक्वल टू √2r होगी और y इज इक्वल टू √2r होगी, मतलब ये स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम।